हेलो बच्चों, मैं केमिस्ट्री वाला डॉक्टर प्रदीप जना। आज हम सॉल्व करें बच्चे। देखो क्वेश्चन नंबर 71 है जो जेई का जो है 25 क्वेश्चन में से जो लास्ट 5 क्वेश्चन जो होता है न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप्स की होती है, जिसमें आपको वैल्यू को क्या करना है, खुद से पुट करनी होती है। और दूसरी बात, यहाँ पे ऑप्शन नहीं होता है, तो उस वजह से बच्चे देखो कि ये थोड़ा सा आपको मैं ये कहूँगा कि भाई आप थोड़ा सा प्रिकॉशन आपको लेना है या थोड़ा केयरफुल इसको सॉल्व करना है, क्योंकि आपको एक्यूरेटली सॉल्व करके उस बॉक्स के अंदर आपको इंटीजर को भरना होता है। समझ पा रहे कि नहीं? तो इसलिए बच्चे देखो, जो बार बार मैं कह चुका हूं कि जो कोऑर्डिनेशन चैप्टर होती है बच्चे, वो काफी इंपॉर्टेंट है। चाहे वो जेई पर्सपेक्ट से हो, चाहे वो है कि नहीं नीट के पर्सपेक्ट से हो, ये चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देखो ये चैप्टर कोऑर्डिनेशन का 12th की पोर्शन से आया है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, बट यहाँ पे ये चीज आपको देखना पड़ेगा कि भाई जो लिगेंड्स दिया है उसकी स्ट्रक्चर आपको पता है या नहीं है। समझ पा रहे बच्चे? देखो यहाँ पे कहते हैं कि द कॉम्प्लेक्स ऑफ Na+2 एंड डाइमिथाइल ग्लाइकोसाइन कंटेन्स डैश नंबर ऑफ H एटम। सिंपली पूछ रहे कि कितनी हाइड्रोजन एटम इस स्ट्रक्चर में है या इस कॉम्प्लेक्स में है। समझ पा रहे? तो इसीलिए हम देखते हैं कि जो लिगेंड है क्या है ना, डाइमिथाइल ग्लाइकोसाइन का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। जैसे CH3 है, C है, C है, CH3 है। तो यहाँ पे बच्चे देखो नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन है, यहाँ वो माइनस है और यहाँ आपका OH ले लो। तो ये बच्चे देखो बाइडेंटेंट या डाइडेंट लिगेंड है, ठीक है। पर दोनों तरफ से ये लिंक कर सकता है, एक O से लिंक करता है, एक N से लिंक करता है। और ये लिगेंड जो है कैसे ना, स्ट्रक्चर कैसे होगा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन ना DMG होता है, इसका स्क्वायर है ये। समझ पाए? तो ये है ट्वाइस से बचे, तो यहाँ पे DMG जो है ट्वाइस से, मतलब इस पूरी स्ट्रक्चर का 2 बार है। अब इसमें आपको हाइड्रोजन कैलकुलेट करना है, सिर्फ हाइड्रोजन कह रहा है। तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन 3, एक बार में 3 बाई के लिगेंड में 3 3 6 + 1 7 और ट्वाइस कर दूंगा तो 7 × 2 14 होगा हमारा आंसर। लेकिन कितना आसान है बच्चे, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ अगर आपको कोई लेकिन ऑनलाइन कोर्स मेरे ज्वाइन करना हो, लेकिन ऑफलाइन कोर्स या क्लासरूम कोचिंग ज्वाइन करना हो, 11th हो या 12th हो या 9th हो या 10th हो, किसी भी क्लास में 9 से लेकर 12 तक आप पढ़ रहे हो, लेकिन आप चाहते हो कि केमिस्ट्री वाला का कोर्स ज्वाइन करें, आप प्लीज़ आप जाइए, मेरे वेबसाइट में है ना www.chemistryWala.in में जाइए। वहाँ पे आपको लेकिन इंक्वायरी में अपना लेकिन नाम और नंबर जो कॉन्टैक्ट नंबर डालिए, तो लेकिन और आपका क्वारीज मेरे तक आ पाएगा। बच्चे देखो हम अगले क्वेश्चन में जाएंगे, लेकिन आप बार बार क्या है मैं कहता हूँ कि आप जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जो चैप्टर है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको सब आता है। लेकिन यहाँ पे देखो बच्चे, देखो लिगेंड्स के अगर स्ट्रक्चर आपको पता नहीं है तो आप ये क्वेश्चन को नहीं कर सकते, छोड़ के आओगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। तो बच्चे बी केयरफुल है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर जाएंगे बच्चे। हेलो बच्चों, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे कहता है कि 72 है बच्चे, ये डी ब्लॉक का क्वेश्चन है, DLF जो है 12th का है, वहां से क्वेश्चन पूछ रहा है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि नियोबियम Nv और रुथेनियम R you have X and Y number of electrons in the respective 4d orbitals, the value of X and Y। तो X होता है नियोबियम की, लेकिन 4d में कितनी इलेक्ट्रॉन है, और जो Y होता है वो रुथेनियम की 4d में कितनी इलेक्ट्रॉन है। और X + Y का मतलब बच्चे पूछ रहा है कि इनकी लेकिन दोनों की 4d का इलेक्ट्रॉन मिलाकर के कितनी नंबर है। समझ पा रहे? सो बच्चे देखो, इसमें एक जो मैं क्लियरली कहूंगा कि आपको एटॉमिक नंबर याद होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना, यहाँ पे एटॉमिक नंबर नहीं दिया, बच्चे बोलते हैं 20 तक कर लो ज्यादा बच्चे, और बहुत ज्यादा प्रेशर डालोगे बच्चे के ऊपर, वो ज्यादा जिंक 30 तक है कि एटॉमिक नंबर याद करता है, सीक्वेंस याद करता है। बट बच्चे यहाँ पे और एक मुसीबत है, वो 3D को छोड़ के नीचे वाले जो सीरीज है 4D सीरीज है, उस सीरीज का एलिमेंट से कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो जब कॉन्फ़िगरेशन उस सीरीज का ये पूछ रहा है तो आपको लेकिन याद भी करना पड़ेगा।
ठीक है, लेट इट। सो आइए बच्चे देखो कि नियोबियम का हम देखते हैं कि 41 होती है और रूथेनियम का बच्चे होता है 44। बट बच्चे देखो ये एक्सेप्शन है, समझ पा रहे, ये वाला एक्सेप्शन है। जब हम 4D सीरीज में जाते हैं हमारा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चे देखो क्या होगा ना, यहाँ पे होगा क्रिप्टन है, आर्गन का होता है 18 है बच्चे देखो। आपको याद नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कॉन्फ़िगरेशन अगर याद नहीं जनरल तो इजी है, कोई इशू नहीं। क्रिप्टन 18 ऐड कर दो, टोटल 36 हो गया, तो ये हो गया 36, देन 4D देन 5s। क्लियर, ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन। बट अगर हम नियोबियम का 41 का अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे 36 मान लिया, 36 अब 4D और 5s, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल होना चाहिए 36 मेरा चला गया, क्योंकि 2 भरूंगा कितना होगा 38, और 38 जाने के बाद बचा कितना है ना 3 बच रहे हैं, है ना, तो 43। बट एक्चुअली यहाँ ऐसा नहीं है, ये एक्सेप्शन है। जब एक्सेप्शन होता है 44 है, ये 5s। एक्चुअली हमें ये होना चाहिए, है कि नहीं। तो ये हाफ फील्ड या जो फुल फील्ड होते हैं थोड़ा एक्सेप्शनल आता है, बट यहाँ पे 4D4 और 5s1 होना चाहिए था, 5s2 43, बट ऐसा ना हो कि 4D4 5s1 है। सिमिलरली बच्चे रूथेनियम का 40 यहाँ नहीं कोई एक्सेप्शन है, तो यहाँ पे देखो 36 और यहाँ 2 कितना हुआ 38, और बच गया कितना 26, बट यहाँ 6 ना होके यहाँ क्या होता है ना, हाफ फील्ड अटेंड करने के लिए होता है 7 और ये हो जाता है 1। तो यहाँ तो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो हाफ फील्ड होगा तो एक इलेक्ट्रॉन 5s को चला जाएगा। तो D का जो इलेक्ट्रॉन देखो नियोबियम में हो गया 4 है कि नहीं, टोटल x प्लस y कितनी होगी ना, यहाँ पे उसका 4 है, ये हो गया 7, टोटल आंसर होगा मुझे 11। तो आंसर कितना यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, आंसर इज इक्वल टू 11। क्लियर। तो इसलिए बच्चे तो इस चैनल को है कि Chemistry.101 जो यूट्यूब चैनल है और जो मेरा ये है कि ना वेबसाइट है जो है कि ना कोर्स है, आपको ज्वाइन कीजिए, है कि नहीं, और दूर दूर तक इसको बाकी बच्चों को, बाकी तुम्हारे फ्रेंड्स को जिसको नीड है उन तक पहुंचाइए। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। हेलो बच्चों, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बट ये ऑर्गेनिक का है तो थोड़ा मिक्सचर दिया, मतलब हाइड्रोकार्बन का चैप्टर भी है और हेलो अल्केन्स भी है, तो दोनों चैप्टर का मिक्सिंग क्वेश्चन यहाँ पे हम देखने को मिलता है। कि जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि द कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 व्हिच गिव्स, ध्यान से देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 व्हिच गिव्स ओनली वन मोनोब्रोमो डेरिवेटिव, एक ही बार ब्रोमिनेशन हो सकता है, और दूसरा चीज क्या पे 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन चाहिए इसको कंप्लीट हाइड्रोजनेशन के लिए, और उसमें कितनी पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बचे, कितनी पाई इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चे देखो C6 जो है 6 कार्बन अगर मैं देखता हूँ, तो अगर बेंजीन भी डाउट आता है कि भाई ये C6H6 बेंजीन हो सकता है, लेकिन बेंजीन जो है कि नहीं, और यहाँ पे हम देखते हैं कि रिडक्शन नहीं करता है, लेकिन हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है कि बड़े स्पेशल कंडीशन में होती है उसमें, बट जनरली नहीं होता है। तो इसीलिए मुझे ये डाउट हो रहा है कि भाई ये बेंजीन नहीं हो सकता है, ये एलिफैटिक चेन हो सकता है ना। अगर एलिफैटिक चेन है तो मैं यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, और दूसरी बात है कि इसका अगर मैं खाली सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड में लेता हूं तो उसमें क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे हाइड्रोजन बढ़ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको यहाँ कर दिया, अरे यहाँ, ठीक है। तो जो कर दूंगा तो यहाँ पे जो ब्रोमिनेशन होते हैं बच्चे देखो Br2 इंट्रोड्यूस होता है, वो अल्केन में होता है बच्चे देखो, कहाँ पे होता है अल्केन में सिंगल बॉन्ड होती है। तो ये बात भी सही है जो कहता है कि ओनली वन मोनोब्रोमो डेरिवेटिव इधर यहाँ हो सकता है यहाँ हो सकता है, एक ही पॉसिबिलिटी दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे नहीं होगा ब्रोमिनेशन है, क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड है। समझ पा रहे? तो इसीलिए हम देखते हैं कि ये मेरे हिसाब से
है कि नहीं। आपका ट्रेस करना थोड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इतना आसान नहीं है कि आप उसको ट्रेस करें। वही बच्चा घबरा जाता है कि नहीं, सोचता रहता है ये सीखते तो हो सकता है बेंजीन हो जाएगा, है कि नहीं। बट बेंजीन में दिक्कत क्या है कि ना यहाँ पे हाइड्रोजनेशन में थोड़ा ड्रास्टिक कंडीशन में होता है, समझ पा रहे। तो इसीलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि बच्चे देखो वन ब्रोमिनेशन, अगर मैं इसको ब्रोमिनेशन करूंगा तो यहाँ पे मैंने हटा दिया तो है कि नहीं, तो यहाँ एक ब्रोमीन लगा दिया, फिर एक इंच हटेगा तो ये हो जाएगा ब्रोमिनेशन। तो चाहे इधर करूँ या इस साइड में करूँ सेम ही रहेगा, तो इसमें मुझे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखो कि वो कहते हैं 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। देखो यहाँ पे 2 है कि नहीं डबल बॉन्ड है, यहाँ तो 4 डबल बॉन्ड है, तो इसलिए 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन चाहिए, H2 चाहिए, है कि नहीं, क्योंकि यहाँ एक बार H2, यहाँ एक बार H2, 3-4 बार चाहिए, तो 4H2 चाहिए इसको, है कि नहीं, सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए, मींस कंप्लीट हाइड्रोजनेशन के लिए। और वो कह रहा है कि कितनी बॉन्ड है बच्चे, देखो 4 पाई बॉन्ड है। बट यहाँ पे क्वेश्चन पूछे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चे। देखो ध्यान से देखने वाली बात है कि आपको ये सोचना है कि सच में कितनी लेकिन इलेक्ट्रॉन है। अगर बॉन्ड अगर है 4 तो इलेक्ट्रॉन कितने होना है। देखो यहाँ पे बच्चे एक सिंगल बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 बॉन्ड में कितना होगा 8 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चे यहाँ पे जो आप आंसर यहाँ पे पुट करोगी होगा 8 इलेक्ट्रॉन, समझ है। तो इसलिए बोला कि एक्सपर्ट टीचर की जरूरत है, लेकिन जो आपको एक अच्छा मेंटर की जरूरत है। तो इसीलिए केमिस्ट्री वाला का कोर्स आप ज्वाइन कीजिए, ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कीजिए, ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन कीजिए, लेकिन अपना नाम को जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है बच्चे, देखो कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉलोइंग। बच्चे देखो थर्मोडायनामिक्स, है कि नहीं, क्लास 11 का क्वेश्चन है। ये एसएस लॉ का एप्लीकेशन से जो पूछा है, जो बार बार आता है सीबीएसई में, वही चीज पूछे। बहुत आसान क्वेश्चन है, सीबीएसई का क्वेश्चन है, इसमें कोई घबराने की कोई जरूरत नहीं, ज्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें। लेकिन भले दिख रहे हैं कितने सारा कुछ रिएक्शंस लिख दिया है, लेकिन बच्चे इसमें टेक्निकल, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है। ज्यादा मैं कहता हूँ कि 1.5 मिनट में हो जाना चाहिए, 2 मिनट लग जाएगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। अगर आपको पता है, अगर आपको प्रोसेस पता है तो ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा। कैसे नहीं लगे बता दो कि यहाँ पे देखो इस इक्वेशन दिया हुआ है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6 दिया हुआ है बच्चे, और यहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन दिया हुआ है, तो CO2H2 बनता है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन का एंथैल्पी दिया हुआ है, यहाँ पे वाटर का दिया हुआ है। बच्चे देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ज्यादा आसान तरीका है कि इस इक्वेशन का हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन होती है, जो हमें चाहिए होता है। देखो यहाँ पे C के साथ 2 मल्टीप्लाई हुआ है, तो इक्वेशन 2 में 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो इसकी वैल्यू में भी 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा बच्चे ना 787। सिमिलरली मुझे चाहिए 3H2, तो H2 है तो इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दो, इसकी भी एंथैल्पी में 3 कर दो, ये कितना हो जाएगा, तो माइनस है, ये भी माइनस हो जाएगा, ये करीब हो जाएगा ये 787 है, ये हो जाएगा 858, ऑलमोस्ट 400 ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जब दोनों का आप कर देते, दोनों का ऐड कर दो ताकि हो जाएगा, है कि नहीं, 2C + 3H2 8 करूंगा तो कितना होगा, तो 15 1 8 9 5 चल मैं 1 7 8 16, ठीक है। तो -1645 हो गया। और हमेशा जो ये जो है ना, जो अगर इसकी प्रोडक्ट कहीं पे लेफ्ट साइड में दिया हुआ है, ये इक्वेशन हमेशा माइनस होती है, तो इसीलिए माइनस है कि नहीं -1550, तो डिफरेंस हो जाएगा कितना है ना, 1645 से 1555 95 हो जाएगा बच्चा आंसर है, ठीक है। मैं करके दिखा देता, लेकिन एक लंबा प्रोसेस है, बट आप समझ जाएंगे कितना, क्योंकि इस क्वेश्चन को मुझे एक डेढ़ या 2 मिनट तक करना है, तो यही इसकी तरीका है, देखते पता लग जाता है, लेकिन समझ पा रहे हो, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलेंगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है भाई, इस क्वेश्चन बहुत आसान है। ये जो क्वेश्चन बच्चे देखो कि लिखा है कि 20 ml ऑफ 2 मोलर NaOH इज एडेड टू 400 ml 0.5 मोलर NaOH। बच्चे देखो दोनों बेस है, ये बच्चे चैप्टर पहला चैप्टर 11 की सब बेसिक कांसेप्ट है, 11 का फर्स्ट है, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन
तो यहाँ पे दिया है कि जब दोनों को मिला दोगी बच्चे, देखो इसका जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होगा उसके कॉन्सेंट्रेशन फाइनल जो सोल्यूशन बनेगा इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी। बच्चे यहाँ पे देखो कि दो चीज हम मिला रहे ना, यहाँ पे भी NaOH बेस है, दूसरा भी NaOH बेस है, क्लियर। और यहाँ पे वॉल्यूम दिया है बच्चे देखो 20 ml है और मोलारिटी दिया है अगर सपोज 2 मोल। यहाँ पे अगर वॉल्यूम दूसरा दिया है कितना 400 है, यहाँ पे M2 दिया है कितना 0.5। ठीक, अब दोनों को मिक्स कर दिया बच्चे, दोनों को ऐड कर दिया, तो मुझे बच्चे फॉर्मूला कौन सा लगाना है, M1V1 लेकिन प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3 इंटू V1 प्लस V2, क्लियर। दैट मीन्स M1V, क्योंकि ये एक ही तरह का है कि नहीं, इलेक्ट्रोलाइट है, ये बात तुम्हारा है कि नहीं, बेस है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसी फॉर्मूला से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो M1 कितना हो गया 2, वॉल्यूम हो गया 20 प्लस M2 हो गया 0.5 मीन्स में हाफ मान लिया इंटू 400 इज इक्वल टू M3 इंटू दोनों का वॉल्यूम 8 देगा, एक हो गया 400 एक हो गया 20 420, ठीक है। M3 को यहाँ रहने दे, या फिर डिवाइड हो जाएगा, इसको काटा तो 200 है, सो 40 प्लस 200 डिवाइडेड बाय 420, ये हो जाएगा 420 अपन 240 अपन 420 कटा 0, सो 24/42 ये हो जाएगा 0.57। अगर मैं इसको राउंड अप कर दूं या जहाँ पे जो लेकिन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकिन डेसिमल इसको 0.5 से गुण ले लो 57 इंटू 10⁻² है बच्चे, तो यहाँ मेरा जो एक्चुअल जो आंसर आएगा 57 है। कितना होगा 57। इसलिए बच्चे कहते हैं कि अच्छे मेंटर की जरूरत है, अच्छे टीचर की जरूरत है, तो इसीलिए लेकिन आप मेरे कोर्स को केमिस्ट्री वाला के कोर्स को परचेज कीजिए, लेकिन या वेबसाइट पे जाइए तो ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कीजिए।